मैं विनीता राठौर जी को बुलाना चाहता हूँ। गमों के द्वार आने की कोई आहट नहीं होती, गमों के द्वार आने की कोई आहट नहीं होती, अगर माँ साथ होती है तो घबराहट नहीं होती। मैं क्या बताऊँ पहचान मेरी, मैं क्या बताऊँ पहचान मेरी, मेरी पहचान बस इतनी सी है, मेरी पहचान बस इतनी सी है कि मैं भारत की बेटी हूँ, कतर में रहती हूँ, नाम है विनीता, बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं आप सबके सामने स्वरचित रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैंने अपनी इस रचना के माध्यम से भारतीयता को दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि रचना की पंक्तियाँ पसंद आए तो तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा मनोबल बनाए रखिएगा। रचना का शीर्षक है विदेश में भारतीय। हाँ मैं विदेश में रहती हूँ, हाँ मैं विदेश में रहती हूँ, पर दिल से हूँ भारतीय, दिल से हूँ भारतीय, भारत को ही जीती हूँ। अपनों की ही नाराजगी झेलती हूँ, अपनों की ही नाराजगी झेलती हूँ जब मैं हिंदी बोलती हूँ। है विदेशी भाषा से मेरा भी रूबरू, है विदेशी भाषा से मेरा भी रूबरू, पर उस भाषा में वह अपनापन कहाँ, वह मिठास कहाँ। हाँ मैं विदेश में रहती हूँ पर दिल से हूँ भारतीय, भारत को ही जीती हूँ। जब कहती हूँ नमस्ते, जब कहती हूँ नमस्ते तो हो जाते हैं सब हैरान, जब कहती हूँ नमस्ते तो हो जाते हैं सब हैरान। कहीं दूर से आवाज आती है, कौन है ये देशी, पर उन्हें यह कौन बतलाए, पर उन्हें यह कौन समझाए कि हाय हेलो में, कि हाय हेलो में वह अपनत्व कहाँ। पता नहीं किस देश में सपनों की उड़ान पर हूँ, सपनों की उड़ान पर हूँ, पता नहीं किस देश में कब तक हूँ, पता नहीं किस देश में कब तक हूँ। विदेशों में बना रही हूँ अपने घरौंदे बार बार, विदेशों में बना रही हूँ अपने घरौंदे बार बार, क्योंकि वो जो घर नहीं होते वो घरौंदे ही होते हैं, घर तो अपने देश में ही होता है। पर इन घरों में देश की मिट्टी की महक कहाँ, देश की मिट्टी की महक कहाँ, वहाँ राम के जैसे आदर्श कहाँ। हाँ मैं विदेश में रहती हूँ पर दिल से हूँ भारतीय, भारत को ही जीती हूँ। आप भी विदेशों में रहने वाले वही हैं, विदेशों में रहने वाले वही हैं जहाँ मैं हूँ। मैं अपने आप को रख के समझती हूँ, वो भी यही फील करते हुए जो मैं करती हूँ। मातृभूमि से वंचित सुख सुविधाओं से संचित, मातृभूमि से वंचित सुख सुविधाओं से संचित। सुख सुविधाएं बहुत होती हैं, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं होती, यहाँ पे लाइट चली गई क्या हालत हो जाती है, लेकिन वो मातृभूमि की जो अपनापन है वो हम ही लोग फील कर सकते हैं। इन भौतिक सुख सुविधाओं में मैं अध्यात्म कहाँ, वह गुरुओं की संगत कहाँ। हाँ मैं विदेश में रहती हूँ पर दिल से हूँ भारतीय, भारत को ही जीती हूँ। जय भारत। एक और कविता है नारी के ऊपर जी। जैसे कि हम जानते हैं नारियों की बहुत संघर्ष गाथाएं होती हैं, सभी नारियों की अपनी अपनी संघर्ष गाथाएं होती हैं। उन्हीं गाथाओं में से एक संघर्ष गाथा मैं आपको अपनी रचना के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ, जिसका नाम है उस रचना का शीर्षक है काम वाली सबीना से, घर वाली सबीना से काम वाली सबीना। स्कूल की मीटिंग में अनमनीसी सबीना, स्कूल की मीटिंग में अनमनीसी सबीना, दृष्टि घर की ओर खिंची थी, दृष्टि घर की ओर खिंची थी घर पहुंचने की कामना, दृष्टि घर की ओर खिंची थी घर पहुंचने की कामना। आंखें सामने
प्रिंसिपल की बातें कानों में थी, आंखें सामने प्रिंसिपल की बातें कानों में थी। खोई मन में सुखद यादों से भरी थी सबीना। ससुर जी का दायित्व अब उसके कंधों पर था। हमारी भारतीय नारी देखिए लाचारी में कैसे काम अपने परिवार का सहारा बन जाती है। ससुर जी का दायित्व अब उसके कंधों पर था। बच्चे का जीवन भी तो अब उसे ही संवारना था। बेटे का वात्सल्य, ससुर जी का दुलार, अब घर के सुख साधन ही थे उसकी आराधना। स्कूटी की धुंधली ध्वनि रफ्तार तेज, स्कूटी की धुंधली ध्वनि रफ्तार तेज, पर विचार उसके अतीत में पीछे जाने को बेताब थे। बिन सासू के दुल्हन बनकर आई थी, बिन सासू के दुल्हन बनकर ससुराल में आई थी। पति के जन्मते ही सास स्वर्गीय हो गई थी। अच्छा खासा चल रहा था दोनों का आशियाना, बेटा, पति और ससुर, यही तो था उसका अफसाना। आ गई कलह की लहर, जीवन हो गया वीराना। एक दिवस छूट गया पति का साथ। हाय बेवा हो गई सबीना। देखिए भारतीय नारी, ये भी सत्य है, अपने संघर्ष नारी को खुद ही करने पड़ते हैं। कोई रिश्तेदार मित्र 1-2 दिन ही काम आते हैं, बाद में नारी का जो भी संघर्ष होता है, नारी का या पुरुष का किसी का भी होता है, संघर्ष अपने आप स्वयं को ही करना होता है। अब देखिएगा हमारी सबीना क्या करेगी। नारी के कई हाथ खुद ही खुद के साथ। अब वो घर से निकलती है, नया मुकाम बनाती है। शिक्षिका बन परिवार की परिपालिका हो जाती है। शिक्षिका बन परिवार की परिपालिका बन जाती है। अब तो वही ही घर की अधिपति बन जाती है। परिवार की रक्षा को हमेशा तत्पर रहती है। संकट आने पर सबीना माँ दुर्गा भी बन जाती है। माना कि पुरुष बलशाली है, पर सबीना भी भद्रकाली है। बस यही है घर वाली सबीना की जिंदगानी, घर वाली सबीना से काम वाली सबीना बनने तक की कहानी।